हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम अच्छे से बात कर चुके हैं डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस और उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में। हमने पढ़ा था कि डिफरेंट फेजेस क्या क्या होती हैं, इसमें इंक्लूड होती हैं जो, और उनसे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। आज हम एक और आर्टिकल की बात करते हैं, वो रिलेटेड है स्ट्रक्चर्स के बारे में। यानी कोई भी मैटर्स के स्ट्रक्चर में अगर चेंज आता है तो उसे फिजिकल चेंज कहते हैं, और अगर उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज आता है तो उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। आई रिपीट, इनहेरेंट प्रॉपर्टी, यानी मैटर का एक तरह से क्या हो जाए, अलग ही तरह से वो बिहेव करना स्टार्ट कर दे, तो वो केमिकल चेंजेस होते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक आइस क्यूब है और उसको हमने क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। तो पहले भी वो क्या थी, एक वाटर की फॉर्म थी, और अभी भी वो क्या है, एक वाटर की फॉर्म है। यानी इसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ चेंज या आया है इसकी शेप में। शेप पहले सॉलिड फॉर्म में थी और अब क्या हो गई है, वो लिक्विड फॉर्म में हो गया है। ये सिर्फ ये चेंज आया है। तो इस तरह के चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज आर द चेंजेस दैट डू नॉट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस। ऐसा चेंज जो नए सब्सटेंस का प्रोडक्शन नहीं करता है। एग्जाम्पल, आइस ब्लॉक का पिघलना क्या होता है, एक फिजिकल चेंज है। अगर हम एक जो ग्लास से बनी हुई है बोतल, उसको तोड़ देते हैं, तो पहले भी वो ग्लास की बनी हुई है और टूटने के बाद भी क्या है, वो ग्लास के ही पार्ट हैं। तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। तो एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो मेल्ट हो रहा है, वो फिजिकल चेंज को शो कर रहा है। फ्रीज हो रहा है, जम रहा है, वो भी एक फिजिकल चेंज को शो करेगा। कंडेंस हो रहा है यानी जम रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो वो कंडेंसन भी क्या है, एक फिजिकल चेंज को शो कर रहा है। ब्रेकिंग, क्रशिंग, कटिंग, बेंडिंग, ये सभी के सभी क्या है, फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। केमिकल चेंजेस, changes that results in the production of another substance। एक ऐसा रिजल्ट जिसमें नया सब्सटेंस बन जाता है, वो एक केमिकल चेंज कहलाएगा। एज इन केस ऑफ ऑटम्स लीव्स, यहाँ पर आपने पतझड़ में जो पत्ते देखे होंगे वो पीले कलर के हो जाते हैं। यानी उसमें जो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज थी प्लांट की, वो चेंज हो रही है। हार्मोनिक बैलेंस जो है उसका, वो चेंज हो रहा है। उसकी वजह से हम कह सकते हैं केमिकल इनबैलेंस हो रहा है, और रिजल्ट में कलर क्या हो रहा है उसका, येलो हो रहा है। ए चेंज इन कलर इज ए क्लू टू इंडिकेट ए केमिकल चेंज। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक केमिकल चेंज हुआ है, और हम इसको एक केमिकल चेंज कहेंगे। हाफ इटन एप्पल दैट टर्न्स ब्राउन, और हम ये भी देखते हैं कि जब सेब को किसी को आधा काट दिया जाए या आधा खा लिया जाए, तो बाकी बचा हुआ पार्ट एयर में एक्सपोज करते ही क्या हो जाता है, ब्राउन कलर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कलर चेंज होना भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। अब हम बात करते हैं एलॉयज की। एलॉयज क्या होते हैं? मान लीजिए आपके पास एक मेटल है, और मेटल को हमने किसी दूसरे तरह के केमिकल एलिमेंट के साथ मिक्स कर दिया। तो ये जो कंपोजिशन होगी मिक्स करने के बाद, आई रिपीट, एक मेटल थी आपके पास, दूसरा तरह का जो केमिकल है वो कुछ भी हो सकता है, मे बी मेटल, मे बी नॉन मेटल, और मे बी एनी अदर टाइप। लेकिन रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, एक मेटल और साथ में एक दूसरा केमिकल की कॉम्बिनेशन मिलेगी। और इस तरह का जो मटेरियल होगा उसमें किस तरह की प्रॉपर्टी होगी, ए मटेरियल दैट हैज मेटालिक प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि उसमें एक मेटल हमने मिलाई थी। And is composed of two or more chemical elements of which at least one is metal। और एक तरह की कंपोजिशन बन जाएगी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की, जिसमें से एक क्या हमारे पास मेटल है। अब एलॉयज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। दीज कांट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। ये जो कंपोनेंट होंगे जो हमने मिक्स किए थे, मिक्स करने से पहले हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। हालांकि ये मिक्सर है, क्योंकि हमने दोनों चीजों को जस्ट मिक्स किया था।
लेकिन मिक्स होने के बाद हम इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते विदाउट एनी केमिकल मेथड। हमें यूज करना पड़ेगा कोई केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड की हेल्प से हम इसे अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम इनको मिक्स कर रहे थे तो हमने प्रेशर और टेम्परेचर ये कंडीशन अप्लाई की थी, जिसकी वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। और बॉन्ड फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट बहुत वाइड है, वो 11th जो आपकी क्लास आएगी उसमें बहुत अच्छे से डीपली आप समझ जाओगे। ये बॉन्ड फॉर्मेशन इतनी जल्दी से हो जाते हैं, उतनी जल्दी से टूटते नहीं हैं फिर। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपने कि जब इसको मिक्स किया जा रहा था तब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही थी, लेकिन ये टूटने पर वैसी कंपोजिशन नहीं देते। Benefit of alloy is that you can combine metal that have varying characteristics to create an end product that is stronger, more flexible और otherwise desirable to manufacturer। एलोय बनाने का जो पर्पज है वो क्या था एक्चुअली, कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो इजीली अवेलेबल होती हैं, जैसे आयरन है। लेकिन इस तरह की मेटल्स में कुछ कमियां भी होती है जब हम यूज करते हैं। इजीली अवेलेबल तो है, सस्ती भी हैं, और इनको मोल्ड करना मतलब बेंट करना, इनसे कोई स्ट्रक्चर तैयार करना ये भी आसान होता है। लेकिन जब हम इनको यूज करते हैं तो कुछ कमियां देखी गई है, जैसे इनमें जंग लग जाता है आसानी से, और ऑक्साइड बना लेते हैं ये बाद में, क्या इनमें फूड आइटम को हम स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमने चेक किया तो पता चला कि आयरन सस्ता होने के बावजूद, इजीली अवेलेबल होने के बावजूद इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। तो हम इसमें कुछ और ऐड कर देते हैं, जैसे अगर हम इसमें कार्बन ऐड कर देते हैं तो ये स्टील बन जाता है। स्टील क्या होगा, एक एलॉय होगी फिर किस किस की, आयरन और कार्बन की। हमने रिजल्ट में एक मेटल बनाई है, एलॉय बनाई है जो ज़्यादा अच्छे से यूज की जा सकती है। शाइनिंग भी आ गई है, तो इस पे जंग भी नहीं लगता, और क्या है, स्ट्रोंगर भी है, फ्लेक्सिबल भी है, सारी प्रॉपर्टी अपने आप आ जाती हैं। जैसे कॉपर एलॉय है, कॉपर क्या होती है, एक मेटल होती है जो अच्छी कंडक्टिविटी शो करती है, लेकिन बात वही आ जाती है कि स्टेबल नहीं हो पाती इतनी, है जल्दी ब्रेक डाउन होने के जो है इसके चांसेस होते हैं, और हीटअप होकर के जल जाने के चांसेस होते हैं। तो हम इसमें भी क्या करते हैं, जिंक वगैरह मिला करके एलॉयस बनाते हैं, और बाद में पता चलता है कि इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज बढ़ गई है और रेजिस्टेंस भी इसमें अच्छा हो गया है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो गई है, चेंजेज हो गई है। ऐसे ही एल्यूमिनियम एलॉयज जो होती हैं वो इंजन्स के पार्ट बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एलॉयज हैं उनको हम यूज कर सकते हैं बेटर पर्पज के लिए। तो एलॉय फॉर्मेशन एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने बहुत सारा यूज किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, एक बेटर क्वालिटी का मेटल मिलता है, मतलब मेटल टाइप का एक स्ट्रक्चर मिलता है, पूरी तरह से मेटल नहीं होता, वो एलॉय होता है। ऐसे ही टाइटेनियम अलॉय जो होते हैं उनको यूज किया जाता है उनकी स्ट्रेंथ के लिए, टफनेस के लिए और स्टिफनेस के लिए, और इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये एरोस्पेस जो स्ट्रक्चर होते हैं, फॉर एग्जांपल मिसाइल हो गए, या फिर स्पेस स्टेशन के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना हो गया, या नट बोल्ट बनाने हो गए जो स्पेस में जाएंगे, वो टाइटेनियम के बनाए जाते हैं। ये सारी चीजें एलॉयज की हेल्प से कंप्लीट की जाती हैं। तो एक तरह से यहाँ पर हमारा चैप्टर स्टॉप होता है, और आज एज ए होमवर्क आपने ये पॉइंट डिस्कस करने हैं। पहला, टाइप ऑफ मिक्सर्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सर्स, अगर मिक्सर हो गया है तो डिफरेंट टेक्निक हमने पढ़ी थी जिससे उनको अलग अलग किया जा सकता है। फिर हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था, और उसके बाद कंसंट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था। फिजिकल और केमिकल चेंजेस हमने पढ़े हैं अच्छे से, सिग्निफिकेंस ऑफ एलॉय भी हमने अच्छे से पढ़ा है। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो हमें इस चैप्टर के बारे में पता होने चाहिए। नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे
उनमें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की। ओके, ऑल द बेस्ट।